गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्न को वीडियो नंबर 42 के द्वारा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, आनुवांशिकता जो चैप्टर चल रहा था उसके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का पूरा नाम लिखो। तो आनुवांशिकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में कारक का क्या अर्थ है? कारक क्या होते हैं? तो जो मेंडल के प्रयोगों में जो कारक होते हैं, कारक के द्वारा प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एवं निर्धारण होता है। ठीक है, प्रत्येक लक्षण के लिए एक कारक अवश्य होता है। नेक्स्ट लिखिए, एलील किसे कहते हैं? विपरीत लक्षणों वाली युग्मकों को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण रूपी 9:3:3:1 मेंडल के किस नियम का प्रतिपादन करता है? तो ये करता है स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो बच्चों सभी लोग जानते हैं, जैसे हमने अभी आपको लिंग निर्धारण पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। अगला देखिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं? ऑटोसोम्स को हम समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र ऑटोसोम जो होते हैं वो स्त्री व पुरुष दोनों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। केवल 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो स्त्री व पुरुष दोनों में ऐसा होता है, भिन्न होता है। तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं या 44 गुणसूत्र होते हैं, ये स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं। ठीक है। मनुष्य में नर तथा मादा गुणसूत्रों को प्रदर्शित कीजिए। तो नर में जो गुणसूत्र जो होते हैं वो 22+XY होते हैं। ये हमने बताया था आपको, अभी आपको बताया था, ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, 22+XY। और मादा में कितने होते हैं? 22+XX। तो जो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये आप देख रहे हैं, इनको समजात गुणसूत्र कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? असमजात गुणसूत्र होते हैं। ये लिंग का निर्धारण करते हैं XY। ठीक है। 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र, 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों में कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीव के पृथ्वी के नीचे परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? मतलब कहने का ये है कि किसी जीवधारी जो पहले प्राचीन काल में जो जीव थे उनके शरीर का अवशेष जो पृथ्वी के नीचे या चट्टानों में परिरक्षित मीन्स दबे हुए अवशेष जो हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग हैं? तो चमगादड़ और पक्षी के पंख जो होते हैं वो समजात अंग हैं। ठीक है। दोनों का योग्यतम की उत्तरजीविता क्या है? वातावरण में वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं उन्हें योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। योग्य जीवों का योग्यतम जीव ही आगे चल के जीवित रह पाते हैं, शेष समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक वर्ण किसे कहते हैं? जो प्रकृति है वो स्वयं ही श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का चयन करती है। ठीक है। जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं, जो जीवित रह पाते हैं, उन जीवों का जो प्रकृति है वो चयन करती है, जिसे वर्ण या चयन कहते हैं। प्रकृति द्वारा इस वर्ण या चयन को प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन कहते हैं। तो ये बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। कोई ना कोई प्रश्न इस टॉपिक से आपको अवश्य मिलेगा बोर्ड परीक्षा में।
और इन प्रश्नों में कोई भी पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो तो पर्सनल व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।